इसी बीच हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, जो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है, किस तरीके से क्या हलचल यहां पर बढ़ती हुई बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रही है? क्या कुछ तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से? बिल्कुल अमन, निश्चित रूप से पोस्टल बैलेट में जिस तरह से बीजेपी को अभी एज नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखने को ऐसा मिलता था कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी पिछड़ जाती थी, लेकिन अभी जिस तरह से अभी रुझान जो आने शुरू हुए हैं, शुरुआती रुझान, उसमें बीजेपी आगे है आम आदमी पार्टी से। 14 सीटों पर बीजेपी आगे है, 9 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यानी पोस्टल बैलेट की अभी शुरुआती गिनती में बीजेपी का आगे रहना एक तरह से शुभ संकेत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। और ऐसा माना भी गया था कि इस बार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वेतन आयोग जो लागू करने की बात सरकार ने कही और ऐलान जिस तरह से किया, उसका असर कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अगर इसी तरह से पोस्टल भी इस तरह से नजर आते हैं। और आपने कहा कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। तैयारियां अपने स्तर पर बीजेपी द्वारा की जा रही है। जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए थे उसके आधार पर ही जो तमाम तैयारियां हैं बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में इस वक्त हो रही हैं। खास तौर पर तैयारियां की गई हैं, सजावट की गई है और जिस तरह से पूरी तौर पर सजाया गया है ऑफिस को, वो आप देख सकते हैं। दिल्ली बीजेपी का ये पूरा ऑफिस है जहां पर खास तौर पर तैयारियां आज के दिन की गई। आज बेहद खास दिन है और इस मौके पर किस तरह से तैयारियां बीजेपी ने की है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय ये है और यहाँ पर तमाम नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी अब धीरे धीरे शुरू होता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि जिस तरह से अभी 8:30 बजे का वक्त हो चुका है और 25 मिनट के आसपास का वक्त जो है वो गुजर चुका है पोस्टल बैलेट की गिनती को शुरू हुए। साफ तौर पर बीजेपी के लिए है, बीजेपी के लिए पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में भी, क्योंकि 14 सीटों पर अभी भी बीजेपी आगे नजर आ रही है और 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी 1 ही सीट पर आगे है और इस वक्त हम दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से तैयारियां बीजेपी ने की हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर ही माना जा रहा था कि बीजेपी भी अपने स्तर पर तैयारियां निश्चित रूप से करेगी। सबसे पहले आपने देखा दिल्ली बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां पर आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरें किस तरह की थी और अब दिल्ली बीजेपी ऑफिस में भी तस्वीरें खास तौर पर की गई है, जहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे कर नेताओं के भी आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में करीब आधे घंटे का वक्त अमन हो चुका है और आधे घंटे की जो तस्वीर है, सूरत है, वो सभी तमाम दर्शक देख पा रहे हैं। 14 सीटों पर बीजेपी अभी भी आगे नजर आ रही है और 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी है। और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और क्योंकि अभी 8:30 बजे का वक्त हुआ है, करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है, मतदान जो काउंटिंग है उसको शुरू हुए। शुरुआती रुझान अभी करीब 25 सीटों पर ही सामने आए हैं, 24 से 25 सीटों पर, और उसमें 14 पर बीजेपी लगातार बरकरार आगे है, 9 पर आम आदमी पार्टी है। और हम इस वक्त दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में मौजूद हैं। आपसे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई दिल्ली बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर की बीजेपी के, वहां पर चीजें शांत थी, चूंकि गतिविधियां नॉर्मल थी। और लेकिन यहाँ पर दिल्ली बीजेपी का जो मुख्यालय है यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है, तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और तैयारियां बीजेपी ने अपने स्तर पर की हैं, जो लगातार अपने तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। करीब 9 बजे के बाद से अमन ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि पोस्टल अभी काउंट हो रहे हैं पोस्टल की। और पोस्टल में अगर बीजेपी आ गया है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ संकेत माने जा सकते हैं दोपहर तक के लिए। अभी 14 सीटों पर लगातार बरकरार है और अभी और इंतजार करना होगा। ये इसी तरह से रुझान धीरे धीरे आगे तस्वीर बदलेगी और ट्रेंड एक तरह से नतीजों में परिवर्तित अमन होता नजर आएगा। बिल्कुल।